हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब एक स्कूल है और उधर स्टूडेंट्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपीज़ में से 7 कैश प्राइज दिए जाएंगे। इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमें सभी 7 प्राइज का कैश प्राइस फाइंड करना है अगर हर प्राइस अपने पिछले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट प्राइस का अमाउंट ₹200 है तो सेकंड प्राइस का अमाउंट 200 माइनस 20 यानी कि 180 रुपीज़ होगा। सिमिलरली थर्ड प्राइस का अमाउंट सेकंड प्राइस से 20 रुपीज़ कम यानी कि 180 माइनस 20 रुपीज़ 160 होगा। और ऐसे ही सेवन्थ प्राइस तक हर एक प्राइस अपने पिछले प्राइस से ₹20 कम होगा। तो हमें उन सभी कैश प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारे पास है कैश प्राइस का टोटल अमाउंट यानी कि एस की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 700। सिमिलरली हमारे पास एन की वैल्यू भी है और वो है 7, क्योंकि 7 कैश प्राइस दिए जाएंगे। तो अब हमारे पास इधर किसी भी प्राइस से रिलेटेड कोई हिंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट प्राइस के कैश प्राइस को x मान लेंगे। हम इसे लिख लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज बी ₹x। तो अगर फर्स्ट प्राइस का कॉस्ट ₹x होगा तो सेकंड प्राइस का कॉस्ट उससे 20 रुपीज़ कम यानी कि x माइनस 20 रुपीज़ होगा। हम इसे भी लिख लेंगे, देन द कॉस्ट ऑफ second prize will be ₹x minus 20। सिमिलरली थर्ड प्राइस का कॉस्ट सेकेंड प्राइस से 20 रुपीज़ कम होगा यानी कि x माइनस 40 रुपीज़ होगा। हम इसे भी लिख लेंगे, द कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज विल बी ₹x minus 20 minus 20 which is equal to ₹x minus 40। तो हमारी AP हो जाएगी x minus 20 x minus 40 एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू हो जाएगी x, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म है x। सिमिलरली हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि x माइनस 20 माइनस x विच इज़ इक्वल टू x माइनस 20 माइनस x। प्लस का x और माइनस का x हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास बचेगा -20। तो हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी -20। तो अब हमारे पास s की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी है। तो हम लोग अपने फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म है x और x है हमारे फर्स्ट प्राइस का कॉस्ट। तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब हम इस फॉर्मूला में अपनी गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Sn यानी कि 700 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि मल्टीप्लाई बाय -20। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू 7/2
और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी कि 2x प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई -20। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू 7/2 और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू -20 यानी कि -120। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू 7/2 और अपने ब्रैकेट में से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x में से x और -120 में से -60। 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल और हमारे पास बचेगा 700 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 60। तो x माइनस 60 की वैल्यू हो जाएगी 700 अपॉन 7 के बराबर यानी कि x माइनस 60 की वैल्यू हो जाएगी 100 के इक्वल और x की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस 60 यानी कि 160 के इक्वल। तो x की वैल्यू है ₹160 मतलब हमारे फर्स्ट प्राइज की वैल्यू है ₹160। हम इसे लिख लेंगे। हमारे फर्स्ट प्राइज की वैल्यू है ₹160। तो सेकंड प्राइज की वैल्यू हो जाएगी 160 माइनस 20 यानी कि 140। हम इसे भी लिख लेंगे। हमारे सेकंड प्राइज की वैल्यू हो जाएगी ₹140। सिमिलरली थर्ड प्राइज हो जाएगा सेकंड प्राइज में से 20 रुपीज़ कम यानी कि ₹120। हमारा फोर्थ प्राइज हो जाएगा थर्ड प्राइज से 20 रुपीज़ कम यानी कि ₹100। फिफ्थ प्राइज हो जाएगा फोर्थ प्राइज से 20 रुपीज़ कम यानी कि ₹80। सिक्स्थ प्राइज हो जाएगा फिफ्थ प्राइज से 20 रुपीज़ कम यानी कि ₹60 और हमारा सेवन्थ प्राइज हो जाएगा हमारे सिक्स्थ प्राइज में से 20 रुपीज़ कम यानी कि 60 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 40। तो हमारे फर्स्ट प्राइज की वैल्यू हो जाएगी 160 रुपीज़, सेकेंड प्राइज की वैल्यू हो जाएगी 140 रुपीज़, थर्ड प्राइज की वैल्यू हो जाएगी 120 रुपीज़, फोर्थ प्राइज की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज़, फिफ्थ प्राइज की वैल्यू हो जाएगी 80 रुपीज़, सिक्स्थ प्राइज की वैल्यू हो जाएगी 60 रुपीज़ और सेवन्थ प्राइज की वैल्यू हो जाएगी 40 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।